आप ब्रज में जाओगे ना, कितना भी कृष्ण कृष्ण कहो, ब्रज में कृष्ण कहने से आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रज में यदि आपको वास करना है तो राधे नाम का जप करना पड़ेगा, राधे को पुकारना पड़ेगा। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक ब्रजवास नहीं मिलेगा। और यदि आप कृष्ण कृष्ण भी कहोगे तब भी आपको कृष्ण मिलने वाले नहीं है। लेकिन जब राधा राधा कहोगे ना तो कृष्ण पहले मिलेंगे, राधा बाद में मिलेंगे। कृष्ण से मिलना है तो राधे को याद करो, और राधे से मिलना है तो कृष्ण को याद करो। आखिर ये राधा कृष्ण है कौन? आज तक किसी ने ये राधा कृष्ण के तत्व को नहीं समझ पाया। राधा कृष्ण के विषय में लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका है, कई लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा से प्यार किया है। प्रेम और प्यार तो बहुत दूर की बात है। जो राधा है ना, उस राधा के राह में जो आ लगा है, अभी तक आप उसको भी नहीं समझ पाए, तो संपूर्ण राधा तत्व को क्या समझ पाओगे? राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं है। राधा ने कृष्ण से कोई प्यार नहीं किया, फिर आखिरी राधा है कौन? बोले इसको जानने के लिए आत्मचिंतन करना होगा कि तस्मात् ज्योतिरवेद वेदा राधा माधव रूपकम। शरीर दो हैं, ज्योति एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा में और कृष्ण में किंचित मात्र का अंतर नहीं है। एक रूप से वो ईश्वर बनकर के आया है और एक रूप से वो शक्ति बनकर के आया है। राधा का उल्टा करो। जब राधा का उल्टा करके हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? धारा। कृष्ण की भक्ति की जो धारा है वो राधा है। बोले कृष्ण की भक्ति की धारा में यदि आपको बहना है तो राधा तत्व को समझिए। राधा कोई शरीर नहीं है। राधा कोई स्त्री नहीं है। राधा ही साक्षात श्री कृष्ण है। राधा कृष्ण की वो शक्ति है कि जिन राधा की सेवा करने के लिए श्री कृष्ण को सेवा कुंज में पहुंचना पड़ा, श्री कृष्ण ने भी राधा रानी के चरणों को दबाया है सेवा कुंज में जाकर के। राधा नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। राधा कृष्ण की कोई प्रेमिका नहीं है। राधा कृष्ण की कोई दीवानी नहीं है। राधा स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं राधा है। आजकल की जो कथाएं हो रही हैं ना, कारिता कण लोभेना कथा सारस्ततो गतः। आज के समय में कथाओं को लोगों ने व्यापार बना लिया है। 3 घंटे की कथा में नाचे कूदे घर चले गए, ना राधा का पता, ना कृष्ण का पता, ना पार्वती का पता, ना कृष्ण का पता। बोले महाराज तो बहुत नचाते हैं। हम यहां पर नचाने के लिए नहीं आए, हम यहां पर जगाने के लिए आए हैं कि सनातन में जागो। नाचते तो वो भी हैं, नाचने का नाम कथा नहीं है।
जो कथा में बैठ करके जाग गया, जो कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को, शिव तत्व को पहचान गया, वही सच्चा श्रोता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का होता है सच्चा श्रोता। सच्चे श्रोता की पहचान कथा का शुभारंभ होने से पहले ही पांडाल में आकर के अपने सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाना। जब तक कथा चलेगी, ना आगे बैठने वाले से मतलब, ना पीछे बैठने वाले से मतलब, ना इधर बैठने वाले से मतलब, ना उधर बैठने वाले से मतलब, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता। 3 घंटे तक केवल मन को, चित्त को, वाणी को परमात्मा की कथा से लगाए रखना, ये पहले नंबर श्रोता का परिचय है। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। कथा में बराबर आएंगे और कथा में ऐसी जगह बैठेंगे जहां से उनको शब्द दिखाई दे। बैठेंगे कथा में, लेकिन कथा में बैठ करके भी चर्चा करेंगे बाहर की। आज क्या खा करके आए हो? कथा तो ठीक ठाक हो रही है, पर थोड़े से लेट हो जाते हैं। इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही, तो ये वाटर प्रूफ पांडाल लगाने की इनको जरूरत क्या पड़ी थी? फालतू पैसा खर्चा किया इन लोगों ने। बैठे कथा में है, लेकिन आपस में चर्चाएं चल रही हैं। कथा के बाद थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद बांटते हैं। ये तो नहीं 3 घंटे कथा में बैठे तो भर भर के प्रसाद देना चाहिए, थोड़ा आहार हो जाए। बैठेंगे कथा में, लेकिन चर्चा करेंगे पड़ोसी से। क्यों? कसम खा के आते हैं कि ना हम कथा सुनेंगे, ना पास में बैठने वाले को सुनने देंगे। और ज्यादा ही बीच में हुई तो निकाल लिए और चल रहा है। बोले 80 चुटकी 90 ताल, फिर देखो सुरती का कमाल। और जैसी इधर उधर नजर हुई और हाथ में लिया और दबाया, और थोड़ी देर बाद उसी को हाथ में लिया और फेंक कर पूरा से हाथ। कोई सोचे बहुत बड़े श्रोता है। ये होते हैं 2 नंबर के। 3 नंबर के होते हैं सोता। घर में सो नहीं पाते, बच्चे नहीं सोने देते, सासू मां नहीं सोने देती, बहुत काम करना पड़ता है। ये समिति वालों ने अच्छा काम किया, 7 दिन की कथा करवा ली। कम से कम 3 घंटे सो तो लेते हैं यहां पर बैठे बैठे। बैठेंगे कथा में, हाथ का सहारा ले लेंगे। कोई सोचे ओहो बड़े प्यार से कथा सुन रहे हैं। बीच बीच में और जैसे यहां से जयकारा लगाया, अरे कथा चल रही है अभी, कब तक चलेगी? ये 3 नंबर के होते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति 2 नंबर वाले को भी नहीं होती, 3 नंबर वाले को भी नहीं होती, वो पहले नंबर वाले को होती। इसलिए सच्चे श्रोता बनकर के कथा सुन। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोले सब कुछ त्याग कर, सब कुछ। कथा में आओ तो ये भी ध्यान नहीं रहना चाहिए घर में हम ताला लगा करके आए कि नहीं आए। सब कुछ
इतना सा भी घर से लेकर के मत आना। इतना भी बेकार रहेगा ना तो भगवत प्राप्ति में वो बाधक रहेगी। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम भज। सब कुछ त्याग करके तू एक बार मेरी शरण में आ तो सही। बोले फिर क्या होगा? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तेरे जीवन में जितने भी पाप हैं मैं उन पापों से तुझे मुक्त करके तुझे सुंदर सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। ये पहले प्रथम श्रेणी के स्रोतों का ये परिचय है। इसलिए प्यारे राधा तत्व को पहचान। आज राधाष्टमी है इसलिए थोड़ा सा मैं राधा शब्द पर बोला। बसंततौ मधौ माशे नवम्यां मृगधीष्णवे अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे बससि मंडलम। अब बड़ी विचित्र बात देखिए आप। पार्वती का जन्म कब हुआ? मधुमासे, बसंत ऋतु। मधुमास यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और मृगशिरा नक्षत्र है। अर्धरात्रि के समय शशि मंडले, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सुशोभित था तब जगदम्बा का अवतार हुआ, यानी कि रात्रि में। अब इसमें विशेषता देखिएगा, उसी चैत्र महीने की नवमी को ठीक दोपहर के 12 बजे किसका प्रकट हुआ? मेरे प्रभु श्री राम का। दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम आए और रात के ठीक 12 बजे जगदम्बा परम्बा पार्वती आई। दिन जो है वो पुल्लिंग है और रात्रि जो है वो स्त्रीलिंग है। जो दिन है वो जागने के लिए है और जो रात्रि है वो शक्ति को अर्जित करने के लिए। रात्रि सोने के लिए नहीं बनाई। तुम सोचते कि दिन में तो हमने जाग लिया, रात में खूब सोएंगे। ना दिन सोने के लिए है ना रात सोने के लिए है। दिन में संसार के कार्य करो और रात में ईश्वर तत्व की शक्ति को प्राप्त करो।